इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एससीआर। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज, ठीक ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी जो है मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से लिखवा रहा हूं ना। एससीआर और थायरिस्टर, थायरिस्टर इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो अगर थायरिस्टर को हम सही से ब्रेक करते हैं तो इट इज थायरेटॉन, थायरेटॉन प्लस थायरिस्टर, या सॉरी थायरिस्टर नहीं, इट इज ट्रांजिस्टर, इट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो अगर हम यहां से देखें, थायरिस्टर इज मेड फ्रॉम बेटा किस किस का है, थायरेटॉन प्लस ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहां तक सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, SCR is a current control device, is a current controlled device. Controlled device का मतलब क्या है, it depend on gate pulse, gate pulse, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी, SCR is a semi control switch, semi controlled switch, ठीक है। that is on is controlled by gate, but off is done by external technique, external circuit or technique called commutation circuit, called commutation सर्किट, ठीक है। कम्यूटेशन सर्किट का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर अगर आपकी एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी तो एनोड करंट होल्डिंग करंट से कैसे कम होगी, उस टेक्निक को हम बोलते हैं कम्यूटेशन टेक्निक, ठीक है। फोर्थ समझते हैं प्रॉपर्टी नाउ। SCR इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री टर्मिनल डिवाइस। थ्री टर्मिनल कौन कौन से बेटा, दो तो है आपके पावर टर्मिनल, एनोड और कैथोड, एक जो है आपका बचा दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल। जो गेट टर्मिनल है वो लो पावर टर्मिनल है, और जो एनोड और जो कैथोड है वो कौन से टर्मिनल है आपके, हाई पावर टर्मिनल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, SCR इज ए थ्री टर्मिनल कॉमा थ्री जंक्शन कॉमा फोर लेयर कॉमा यूनिलैटरल कॉमा बाइपोलर डिवाइस, अब जरा समझिएगा कि जो यूनिपोलर है मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, बाकी तो मैं सब बता ही चुका हूं, थ्री टर्मिनल, थ्री जंक्शन और फोर लेयर, ठीक है। यूनिलैटरल का मतलब क्या है, इट ब्लॉक करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दूसरा मतलब क्या है, बाइपोलर डिवाइस का मतलब क्या है, इट कैन ब्लॉक वोल्टेज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। एग्जांपल से आप लोग समझना चाहें तो एग्जांपल देख लीजिए, आई और वी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ना। ये रहा मेरा बेटा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, और ये रहा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये जो है SCR जो है आपका पॉजिटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक कर सकता है और नेगेटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक कर सकता है। इन स्टेट को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। यहां तक सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं नाउ। SCR इज ए DC स्विच, नेक्स्ट समझते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी, SCR can be treated as two transistor analogy. Now meaning क्या, like SCR is just equivalent to PNP plus NPN transistor with positive feedback provided
बाय गेट सर्किट, गेट सर्किट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक मैंने लगभग एससीआर की लिखवा दी है, आपको समझ में भी आ गई होगी। नाउ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पार्ट और कवर कर लेते हैं, जिससे मैक्सिमम चीजें हमारी कवर अप हो जाए। तो स्टार्ट करता हूं अब एडवांटेज से। नाउ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा। नॉइजलेस ऑपरेशन, very high switching speed, that means it can be used at high frequency, high efficiency because losses are very less, low maintenance, small size, trouble free service for the long period, that is maintenance इसका कम है, कॉम्पैक्ट साइज है, और जो सर्विस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। अगर आप एक बार इसको सर्विस में ले लेंगे देन इट कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। आगे बात करते हैं फिफ्थ एडवांटेज की बात। लार्ज करंट कंट्रोल रेंज विद स्मॉल करंट इन मिली एम्पियर, दैट मींस ये थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट को कंट्रोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल गेट करंट सिग्नल, दैट इज ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। ठीक है यहां तक बेटा। ड्रॉबैक बहुत इजी है, यहाँ पर जो कॉस्ट है थोड़ी हाई है क्योंकि इतनी सारी खूबियां मिल रही हैं। और सेकंड जो ड्रॉबैक है, केयरफुल हैंडलिंग प्लस सम वेस्टेज ऑफ पावर इन द गेट सर्किट। क्लियर है। और गेट सर्किट के अलावा अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर हमारे पास 4 लेयर बन रही है पीएन जंक्शन की, या 3 जंक्शन बन रहे हैं, लेयर 4 है पीएन जंक्शन है, तो वहां पर जो ओमिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाता है ना। एप्लीकेशन की बात करते हैं, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अभी तक आपने देखा होगा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है दैट इज मेड फ्रॉम बेटा डायोड। पर अगर आपको रेक्टिफायर में कंट्रोल एंगल चाहिए, दैट मींस अगर मैं बात करता हूं यहां पर हम एसी टू डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बट फिक्स्ड एसी टू फिक्स्ड डीसी, बट आपको एसी वोल्टेज चाहिए बट वेरिएबल डीसी वोल्टेज चाहिए, देन वी कैन यूज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आर made using SCR, but अगर आपको uncontrolled rectifier चाहिए, that is called uncontrolled rectifier, then we are using बेटा what, diode। ठीक है यहां तक। now next application है बेटा पावर कंट्रोल, स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब ऑन और ऑफ, जीरो वोल्टेज स्विचिंग, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, पल्स सर्किट, बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर, हीटर कंट्रोल सर्किट प्लस इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। तो इतने सारे मैंने एप्लीकेशन लिखवा दिए, बट जो मेन एप्लीकेशन है आपको मैंने समझा दिया, इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर टू प्रोवाइड एसी वोल्टेज, कांस्टेंट एसी वोल्टेज इनटू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। अब जो वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, या मैं बात करता हूं जो डीसी कंट्रोल्ड वोल्टेज है, डीसी वेरिएबल वोल्टेज है, ये मिलता है आपको फायरिंग एंगल की हेल्प से। अगर मैं बात करता हूं यहीं पर, यहां पर फायरिंग एंगल 0 होता है, बट जब आगे आप पढ़ेंगे यहाँ फायरिंग एंगल 0 नहीं होता। ये फायरिंग एंगल की ही हेल्प से हम जो कंट्रोल रेक्टिफायर है वहां वेरिएबल डीसी वोल्टेज प्राप्त कर पाते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं हम बेटा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक था, या एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन पार्ट में। अगर आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक को देखा हो तो 2 पॉइंट हमारे रह गए थे, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, और एक एक्स्ट्रा इसमें टॉपिक था ब्रेक ओवर वोल्टेज, और उसका दूसरा नाम है फिंगर वोल्टेज। तो एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग कंस्ट्रक्शन में कवर करते हैं, जिससे कि कंस्ट्रक्शन प्लस वीआई कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर से मिलते हैं लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट प्लस ब्रेक ओवर वोल्टेज और द फिंगर वोल्टेज। क्लियर है यहां तक।